बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन और आलू के ये मज़ेदार से कबाब, या फिर आप इनको कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। यहाँ पे आप इनका लुक देखें, कितने ही मज़ेदार बने हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है 3 पाव चिकन। इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। देन इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बॉईल करेंगे जब तक कि पानी सूख ना जाए और चिकन जो है वो बिल्कुल गल जानी चाहिए। ठीक है, आपने अच्छे से इसको गला लेना है। यहाँ पे देखिए पानी भी सूख चुका है और चिकन भी गल चुकी है। तो अब हम इनको साइड पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़। इनको मैश कर देंगे। यहाँ पे मैं आलू कम ले रही हूँ क्योंकि इसमें चिकन का ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए, तो इस वजह से। लेकिन अगर आपके बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आलू ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है बॉइल्ड चिकन। इसको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से भी कर लें, नहीं तो आप जो मैशर होता है उससे भी कर लें। लेकिन हाथों से करने से बहुत ही अच्छे तरीके से मैश होते हैं, लिहाजा हम इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। ये देखिए मैश चिकन हमने एक बॉयल में ऐड करना है। फिर डालेंगे मैश्ड पोटैटोज़। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज, ग्रीन चिली, धनिया और पुदीना। अच्छे से बारीक काट लेंगे, मोटा मोटा नहीं काटना। और इन तमाम वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्ची कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर और 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे। अच्छे से इसको तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोरियन सीड्स, यानी कि धनिया के जो सीड्स होते हैं वो, और ज़ीरा के सीड। इसको कूट लेंगे और इसको ऐड करेंगे। ½ टी स्पून ब्लैक पेपर लेंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक। और 1 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। तो यहाँ पे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे इसकी। अब आपने हाथों को घी के साथ ग्रीस करना है और इसको कबाब की शेप दे देनी है। अगर आप चाहें तो इसकी स्टार शेप या कोई भी दूसरी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं हाथ से इसके कबाब की शेप दे रही हूँ। ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। अब साइड पे करेंगे और इसी तरीके से तमाम बैटर के सारे कबाब बना लेंगे। सारे कबाब यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। उससे पहले हमने 1 अंडा ले लेना है। ठीक है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है फ्राई पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ घी। अगर आप चाहें तो ऑयल के साथ भी इसको पका सकते हैं। सबसे पहले कबाब को ऐड करेंगे इस एग के मिक्सचर में और इसको फ्राई पैन में हम ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से तमाम कबाब को पहले एग के मिक्सचर में ऐड करना है और फिर इसको फ्राई पैन में डाल देना है। इसी तरीके से तमाम कबाब डाल देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए डाल लिया है। और अब थोड़ी देर के बाद हमने इसको पलट देना है
ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें तमाम वेजिटेबल्स हमारी पकी हुई हैं, चिकन भी गला हुआ है, पोटैटो भी गले हुए हैं। तो हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए। जैसे इसका अच्छा सा कलर आएगा इसको पलटेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें कबाब का अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से ये चिकन और पोटैटो के मज़ेदार से कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं ये कबाब। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।